अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 चीज़ों से घर में गरीबी आती है। घर में खैर बरकत नहीं होती और 7 चीज़ों से घर में खुशहाली आती है, खैर बरकत आती है और घर में अमीरी आती है। वो इंसान अमीर होता है जो ये 7 चीज़ों को करता है। दोस्तों, कहीं आप इन 7 चीज़ों में गिरफ्तार तो नहीं जिससे घर में गरीबी आती है, जिससे घर में खैर बरकत नहीं होती, घर में फकीरी आती है, और कहीं आप इन 7 चीज़ों को तो नहीं छोड़ देते जिनसे घर में खुशहाली आती है, अमीरी आती है, जिससे इंसान अमीर हो सकता है। दोस्तों, आइए इन 7 चीजों को भी सुनते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है और उन 7 चीजों को भी सुनते हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। ये सारी की सारी चीजें हदीस में शामिल हैं। मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। चलिए उन 7 चीजों को सुनते हैं जिनसे गरीबी आती है और उन 7 चीजों को भी सुनते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, घर में खुशहाली आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी घर में नमाज पढ़ने से घर में गरीबी आती है, घर में खैर बरकत नहीं आती, फक्र फाका आती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो मस्जिद में जाते हैं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर बाहर निकल आते हैं, इससे जिंदगी की बरकत भी खत्म हो जाती है। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से घर में गरीबी आती है, घर में खैर बरकत नहीं होती, इसलिए हमेशा खड़े होकर पेशाब करने से बचने की कोशिश करें। नंबर 3, पेशाब करने की जगह वजू करने से गरीबी आती है, फक्र फाका आती है, घर में खैर बरकत नहीं होती। चाहे आप कुरान पढ़ने के लिए पेशाब करने की जगह वजू करते हैं या नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं या किसी और वजह से आप वजू करते हैं, पेशाब करने की जगह जिससे घर में खैर बरकत नहीं होती, गरीबी आ जाती है। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से गरीबी आती है, घर में खैर बरकत नहीं होती, बैठकर पानी पीना सुन्नत है, इसलिए आप हमेशा बैठकर पानी पिएं और खड़े होकर पानी ना पिएं। नंबर 5, मुंह से चिराग बजाने से गरीबी आती है, घर में खैर बरकत नहीं होती। नंबर 6, दांत से नाखून काटने से गरीबी आती है, घर में खैर बरकत नहीं होती। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से गरीबी आती है, घर में खैर बरकत नहीं होती, फक्र फाका आती है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है दामन या आस्तीन से मुंह साफ करते हैं, इसलिए दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से हमेशा बचने की कोशिश करें। और जिन 7 चीजों से घर में अमीरी आती है, खैर बरकत आती है, घर में मालदारी आती है और खुशहाली आती है, वो 7 चीजें हैं। नंबर 1, कुरान की तिलावत करने से घर में अमीरी आती है, खुशहाली आती है, मालदारी आती है। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो इससे घर में अमीरी आएगी, खुशहाली आएगी और इससे बरकत आती है। नंबर 3, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से अमीरी आती है, अल्लाह ताला उस इंसान को दौलत से नवाजते हैं। नंबर 4, गरीबों और मजबूरों की मदद करने से घर में खुशहाली आती है, चाहे आप किसी तरीके से भी उनकी मदद करें, आपसे जिस तरीके से भी हो सके आप उनकी मदद करें। गरीबों की और मजबूरों की मदद करने से घर में खुशहाली आती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है। गुनाहों से माफी मांगने से घर में खुशहाली आती है, अमीरी आती है, मालो दौलत आती है। अब आप गुनाहों से किस तरीके से माफी मांगेंगे? पूरे दिन में अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें, इससे आप अपने गुनाहों से भी माफी मांगते रहेंगे और अल्लाह ताला आपको मालो दौलत से भी नवाजते रहेंगे। नंबर 6, माँ बाप और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करने से घर में खुशहाली और अमीरी आती है, घर में बरकत आती है। नंबर 7, सुबह के वक्त सूरज यासीन और शाम के वक्त सूरज वाक़या पढ़ने से अमीरी आती है, खुशहाली आती है। आप सुबह के वक्त सूरज यासीन की तिलावत करें और मगरिब के वक्त सूरत वाक़या की तिलावत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बारिश की तरह बरकत देंगे, बारिश की तरह आपका रिज़्क बरसाएगा। ये कुल 14 चीज़ें हैं। 7 चीज़ों से गरीबी आती है और 7 चीज़ों से अमीरी आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।